हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो फ्रॉक बनाने वाले हैं उसका ड्राफ्ट हम पहले पेपर पे कट करेंगे, उसके बाद हम कपड़े पे कट करेंगे। तो फ्रॉक को हमने हमेशा की तरह दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर एंड लोअर पार्ट, जिसका नाप आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ये फ्रॉक बनाने में मुझे लगभग 1.25 मीटर कपड़ा लगा है, क्योंकि मैंने इसकी प्लीट्स जो है वो काफ़ी हैवी डाली हैं। अगर आप इसकी प्लीट्स थोड़ा लाइट डालेंगे तो 1 मीटर कपड़े में फ्रॉक ईजिली बन जाएगी। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारा कपड़ा है, इसका हम यहाँ से कट करेंगे जो अपर बॉडी पार्ट है वो। तो मैं सबसे पहले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। अब ऊपर यहाँ पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि इतना हमारा ऊपर कट करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं लाइन लगा ले रही हूँ। अब यहीं से हम अपने अपर बॉडी पार्ट की लेंथ लेंगे। तो लेंथ मुझे 9 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 10 इंच पे मार्किंग करूँगी और यहाँ से आगे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब ऊपर की तरफ सबसे पहले अपना शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ, यानी कि 5 इंचेस। और जितना मैंने शोल्डर लिया उतना ही मैं आर्म होल लूँगी और 5 इंच का यहाँ पे भी मार्क करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब इस मार्क को आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मेरे पास 26 इंच है, 26 इंच का 4th पार्ट करेंगे, यानी कि चौथा भाग। तो मेरे पास आएगा 6.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर लूँगी और 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। अब नीचे की तरफ कमर लेंगे, 24 इंच का 4th पार्ट, 6 इंच और 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये जो अंदर वाली लाइन है ये हमारी सिलाई वाली लाइन है और जो बाहर वाली लाइन है इस पे हम कटिंग करेंगे। इतना करने के बाद अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लीजिए और अब यहाँ पे हम गले का कटिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये पैटर्न कट कर लेते हैं। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। फ्रॉक का पैटर्न मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग समझ पाए हों। तो ये देखिए, ये मैंने इसका अपर बॉडी पार्ट कट कर लिया है। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 2.5 इंच लूँगी और जो गले की गहराई है वो भी मैं यहाँ पे 2.5 इंच ही लूँगी और यहाँ पे एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ पे गले का डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे कट कर लूँगी। अब हमारी ड्रेस शोल्डर लेस है, 1 शोल्डर लेस है, तो यहाँ पे हमें इसका 1 शोल्डर कट करना है, यानी कि 1 शोल्डर हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप हल्का सा ड्रॉ कर देंगे, ज़्यादा गहरा नहीं जाएंगे। हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप मैंने ड्रॉ किया है और इसे हम यहाँ पे कट करके अलग कर देंगे। तो अगर हम कपड़ा काटते तो हमारा इतना पीस जो है वो वेस्ट हो जाता, इसलिए हमने पहले पेपर पे कट किया है, उसके बाद हम कपड़ा कट करेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम इसी तरह से 2 पीस कट करेंगे। अगर आप यहाँ पे और अच्छी फिटिंग चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से करेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ से 1.5, अगर यहाँ से लेते हैं तो 2 इंच, और इस लाइन का आधा करते हुए हल्की सी इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और इसे मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। ऐसा करने से अगर कमर के पास झोल आने का डर है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि कई बार लेंथ की वजह से या फिर हैवीनेस की वजह से कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरह के हमें 2 पीस और कट करने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 पीस से एकदम इक्वल बराबर कट कर लिए हैं। ये हमारा अपर बॉडी पार्ट है, तो इसे मैं अलग कर दूँगी। अब लोअर पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रॉक का घेर ज़्यादा चाहती हूँ। अगर आप कम चाहते हैं तो कम कपड़े में ही हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जो खोले वाली साइड है, डबल फोल्ड में है, यहाँ से सबसे पहले लेंथ लूँगी। तो लेंथ मुझे 15 इंच लोअर पार्ट की तैयार चाहिए, इसीलिए मैं 17 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ से 17 इंच नीचे की तरफ रखते हुए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। इसी तरह से मैं पूरा आगे की तरफ 17 इंच पे मार्क कर लूँगी और यहाँ से भी 17 इंच का मार्क कर लेंगे और यहाँ इस वाले निशान को, सबको निशान को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जितने भी 17 इंच के मार्क थे इसे मैंने ड्रॉ करके कट कर दिया है और ये पीस हमारा इतना ही बचा है। और ये देखिए, हमारा लोअर पार्ट कटिंग हो चुका है। इसे मैं साइड कर दूँगी।
अब ये जो कपड़ा बचा है इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए मैंने एक स्ट्रिप कट की है ब्लैक कलर की, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, और इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया और एक कोने पे मैं लगभग 1 इंच की दूरी पे सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि हम इसकी स्ट्रिप बनाएंगे जो हमने एक शोल्डर कट किया वहाँ के लिए। अब मैं इस पट्टी को सीधा कर लूँगी। तो सुई में मैंने 4 फोल्ड धागा डाला है और इस तरह से करते हुए मैं पट्टी को सीधा कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने अपर पार्ट लिया है, तो अपर पार्ट पे देखिए स्ट्रिप यहाँ पे सेट होगी, तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। सीधी तरफ देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई। तो ये देखिए शोल्डर्स को मैंने जॉइंट कर लिया है और ये इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमें उरेप पट्टी जॉइंट करनी है, तो ये मैंने उरेप पट्टी यहाँ पे कट की है। तो देखिए पट्टी को मैं सीधी तरफ जॉइंट कर रही हूँ और यहाँ पे रखते हुए जो हमने स्ट्रिप का निशान लगाया था, पहले हम स्ट्रिप यहाँ पे रखेंगे और उसके ऊपर से हम उरेप पट्टी को जॉइंट करेंगे। बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए जहाँ पे उरेप पट्टी जोड़नी थी हमने वहीं पे जोड़ी, बस बीच में हमने स्ट्रिप को ऐड कर दिया ताकि हम स्ट्रिप को बाद में हमें जॉइंट ना करना पड़े, इसलिए हमने पहले ही इसके अंदर डाल दिया। और अब देखिए मैं पूरे राउंड शेप में एक कंधे से लेके दूसरे कंधे तक इसे सिलती जाऊंगी। तो उरेप पट्टी को यहाँ पे हम हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेच नहीं करेंगे और बहुत कम भी नहीं। तो देखिए नेक्स्ट मार्किंग तक मैं पहुँच गई हूँ। अब हमें इसे कैसे जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है। देखिए नीचे की तरफ आना चाहिए ये, क्योंकि जो पहले वाली पट्टी थी वो भी हमने इसी तरह से जोड़ी थी। ये देखिए जो निशान है उसको उसके ऊपर आना चाहिए और इस तरह से रखते हुए हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो अब देखिए मैं निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये आ चुका है। अब इसकी बाजू पे भी हम उरेप पट्टी जोड़ेंगे। तो ये देखिए मैंने बाजू पे उरेप पट्टी जोड़ ली है। अब मैं यहाँ पे इसकी हल्की सी पतली सी पाइपिंग बनाऊंगी। तो अगर आप यहाँ पे सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई लगा भी सकते हैं, और अगर अंदर की तरफ इसे तुरपाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्की सी तुरपाई करके यहाँ पे इतनी पतली पाइपिंग बना लूँगी। तो ये देखिए कम गले पे भी और बाजू पे भी मैंने उरेप पट्टी की पाइपिंग बना ली है। अब इसका हम लोअर पार्ट लेंगे और इसकी प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हर प्लीट हम यहाँ पे एक तरफ ही डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक प्लीट बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। सारी प्लीट्स हम एक ही तरफ डालेंगे, बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। तो बहुत आसान तरीका है ये प्लीट डालने का, बहुत ही जल्दी पड़ जाएगी और अच्छी भी बहुत लगती है। तो देखिए हर प्लीट के बीच में मैंने आधा इंच की गैपिंग दी है और इस तरह से मैं बाहर की तरफ हर प्लीट को डाल लूँगी और ऊपर वाले कपड़े को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी। जो ब्लैक वाला कपड़ा है उसे बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करेंगे, क्योंकि हमने राउंड शेप दिया है तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर हमने उसे स्ट्रेच कर दिया तो बिना स्ट्रेच किए हुए उसे इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए सारी प्लीट्स मैंने इस तरह से यहाँ पे डाल ली हैं और ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अब इसका लोअर पार्ट पे हमें पट्टी लगानी है, तो उल्टी साइड मैंने यहाँ पे कर ली देखिए, और उल्टी साइड में ये ब्लैक कलर की पट्टी ले रही हूँ। पट्टी की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है और अब बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ मैं इसे आगे तक जॉइंट कर दूँगी। तो देखिए पूरी पट्टी को मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। अब मैं कपड़े को सीधा कर रही हूँ, यानी कि सीधी तरफ मैंने कर ली है और इस तरह से हमारा जॉइंट जो है वो आगे की तरफ आया है। और जितनी भी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए उतनी आप रख के
सिलाई जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई थी उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए आप दूसरी सिलाई लगा दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है पट्टी लगाने का और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है इस तरह से करने पे। तो पट्टी को पहले उल्टी तरफ जोड़िए, उसके बाद इसे सीधी तरफ फिनिशिंग देते हुए फिक्स सिलाई लगा दीजिए। तो ये वाली जो पट्टी है इसकी चौड़ाई मैंने लगभग 1.25 इंच तैयार रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे मोटा या फिर पतला और कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए पट्टी आगे और पीछे दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल। तो ये देखिए पट्टी लगा के मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इन दोनों की सीधी तरफ आपस में मिलाते हुए रख लूँगी और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे मेरी फ़्रॉक बन के आई है। फिटिंग की सिलाई देने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रही है। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। वन शोल्डर लेस ये फ़्रॉक पर जो मैंने बनाई है बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। तो इसके ऊपर देखिए मैंने ये पैच बनाया है लगाने के लिए। अगर आप इस पैच की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से जो बचा हुआ हमारा पेज था उससे मैंने ये बना लिया है और इसे अब मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो फ्रॉक और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है देखिए। तो गाइज़ अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।